वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तक गुरु नानक सीरीज में हमने जितने भी सेशंस लगाए हैं, अभी तक गुरु महाराज गुप्त रूप में रहे हैं। गुप्त रूप का भाव कि गुरु महाराज ने जो अपनी असली जो शख्सियत है, वो गुरु महाराज ने अभी दुनिया को प्रकट नहीं की। अभी वो एक नॉर्मल जीवों की तरह रह रहे थे। कभी दोस्तों में, बचपन में दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन तभी भी महाराज ने बहुत सारे जीवों का उद्धार किया जिनको मन में बहुत ज्यादा प्यास थी, जैसे कि राय बलार जी, बेबे नानकी जी, गोपाल पांडे जी, फिर पंडित हरदयाल जी। तो ऐसे गुरु महाराज ने जो है बहुत लोगों का उद्धार किया, लेकिन अभी तक गुप्त रूप में रहे थे। गुरु महाराज ने अभी जो प्रचार है वो करना शुरू नहीं किया था, गुप्त में रहे थे। वो लोगों को पता नहीं है गुरु नानक देव जी कौन है। उनके लिए वो एक इंसान है जो मोदी का काम करते हैं। लेकिन आज जो साखी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद जो है जो पूरी चीज है ये पूरी पलट जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज आज के सेशन में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, गुरु महाराज आज अपना असली रूप प्रकट करने वाले हैं कि वो किसके लिए इस धरती पे करतार ने खुद रूप लिया था। तो अभी हम बात करते हैं कि जो सुल्तानपुर में जो भाई भगीरथ जी ने थोड़ा बहुत जो गुरु महाराज का जो प्रताप है, जो गुरु महाराज की जो महिमा है, वो उसके बारे में सुल्तानपुर के नगर में वो जताया था भाई भगीरथ जी ने। तो उसके बाद जो है जहां पर गुरु महाराज मोदी खाने में बैठ के मोदी का काम करते हैं, तो वहां पर जो संगत है वो जुड़नी शुरू हो गई है। और वहां पर जैसे जैसे गुरु महाराज जो परोपकार कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है, उसके साथ साथ ही संगत भी जुड़ने लग गई है। और वहां पर साथ ही साथ में कथा भी शुरू हो गई है, और वहां पर जो भगवान की जो उस्तत है वो भी शुरू हो गई है। सुल्तानपुर के लोगों में एक बदलाव आना शुरू हो गया है कि उन्होंने निंदा करनी छोड़ दी है। जय संगत जी, निंदा जो इतनी सूक्ष्म तौर पे, हम भले कहें ना कि हम निंदा नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो, हम किसी के भी साथ बैठे, किसी के भी साथ, हम फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे या हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठे या किसी के साथ भी बैठे, संगत जी, यू विल नोटिस, आप खुद झांकी मार के देखना कि बातें कौन सी हुई थी, कौन से टॉपिक पे बात हुई थी, एंड वी विल रियलाइज कि 90 आउट ऑफ 100 निंदा की हुई थी, निंदा ही की थी हमने कि वो तो ऐसा है, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा किया। ओके, सो वो ऐसा है, वो ऐसा करते करते हमने निंदा ही कर दी है। ठीक है, भले हम दावा करें कि हमने सच ही बोला है, लेकिन संगत जी जो जजमेंट है वो परमात्मा करे तो ही सही है। लेकिन हम 90% जो बात हम करते हैं, 90 भी मैंने कम बोल दिया, इट्स लाइक 98-99% जो हम बात करते हैं वो निंदा ही होती है। सो वहां पर जो सुल्तानपुर के लोग हैं, उनमें एक बदलाव आना शुरू हो गया है कि उन्होंने निंदा करनी छोड़नी शुरू कर दी है। तो संगत जी आप सोचो कि वहां का जो माहौल है वो कैसा हो गया होगा। अभी बाबा श्रीचंद जी जो कि पहले बेटे होते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह के, उनके वो 3.5 साल के जब होते हैं, तब जो दूसरे बेटे का जन्म होता है गुरु नानक देव जी पातशाह के, लक्ष्मी दास जी, उनका नाम लक्ष्मी दास जी रखा जाता है। सो अभी वो समा आया है, अभी गुरु महाराज अभी जो अपना असली प्रताप है वो अभी बताएंगे। अभी कैसे क्या क्या घटनाएं घटी थी वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी संगत जी गुरु महाराज हर रोज अपने रूटीन के हिसाब से वो नदी में स्नान करने जाते हैं। स्नान मीन्स बात करने जाते हैं। ओके, सो जब गुरु महाराज हर रोज स्नान करने जाते हैं, तो गुरु महाराज के साथ एक सेवक होते हैं जो उनके कपड़े पकड़ते हैं, और जब तक स्नान करते हैं तो वो सेवक वहीं खड़े रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि गुरु महाराज अपने डेली रूटीन के हिसाब से वहां पर दातन करते हैं। आप संगत जी देखा होगा आपने, जो अपने जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगे
तो वो हमारे जैसे ब्रश नहीं होते थे वहां पर, पुराने जमाने में ब्रश और कोलगेट नहीं होती थी, तब वो जो एक झाड़ के जो एक ट्विग होती है, जो स्टेम होता है, तो उसको दांतों में रखा जाए, उसको दातन बोलते हैं, तो उसको चबाया जाता था और उससे ही जो दांत साफ किए जाते थे। तो गुरु महाराज वहां पर दातन करते हैं, और वहां पर दातन करके वो जो ट्विग है, जो वो जो दातन है, उसको रख के, उसको जैसे एक झाड़ के पास फेंक के गुरु महाराज नदी के अंदर चले जाते हैं। जब वो नदी के अंदर जाते हैं तो बहुत समय तक जो सेवक है वो उनका इंतजार करते हैं कि गुरु महाराज बाहर आएंगे। लेकिन क्या होता है कि थोड़े समय बाद जो नदी की जो हलचल है, वो जो पानी की जो हलचल है, वो बंद हो जाती है। तो ये जब दृश्य वो सेवक जब देखते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, उनको एंजाइटी आ जाती है, और वो सीधा भागते भागते मदद के लिए बुलाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गुरु महाराज डूब गए। अभी वो सुल्तानपुर नगर में दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, वहां पर नगर के लोग भी देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया। वो सीधा दौलत खान की ओर जाते हैं, और दौलत खान को वो बहुत बौखलाहट में है अभी, तो दौलत खान उनको पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तब वो सेवक बताते हैं कि गुरु महाराज जो नानक जी हैं वो डूब गए हैं। तो जैसे ये खबर फैली तो दौलत खान खुद अपने सिपाहियों के साथ, जो कि नवाब हैं वहां के, वो खुद अपने सिपाहियों के साथ जाते हैं और फिर वो नदी की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जहां से गुरु महाराज नदी के अंदर गए थे। सुल्तानपुर में सब जो लोग हैं, भले वो किसी भी धर्म से संबंधित थे, वो गुरु महाराज के साथ उनको बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि गुरु महाराज जो थे वो बहुत परोपकारी स्वभाव था, उनका बहुत मीठा स्वभाव था। वो किसी के साथ भी ऐसे ऊंच आवाज में बात नहीं करनी, बहुत निम्रता से रहना, परोपकारी, जो भी लोड़वंद आए, जो भी जरूरतमंद आए, उनको राशन देना। तो इसकी वजह से जो सुल्तानपुर के लोगों में गुरु महाराज के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। तो जैसे ये बात सुल्तानपुर के लोगों में आग की तरह फैलती है, और यही जो खबर है बेबे नानकी जी और जयराम जी के पास भी पहुंचती है। अभी जैसे जैसे खबर पहुंचती जा रही है, जो पूरा गांव है वो नदी की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, और वहां पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर दौलत खान जो हैं, वहां पर जो स्विमर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, और वो फिर नदी के अंदर जाके देख रहे हैं कि अगर सपोज डूबे भी हैं, अगर वो कहीं मतलब ऐसी कोई घटना भी घट गई है, तो एटलीस्ट वो बॉडी की ओर जा सके, ताकि वो बाहर आके उनके शरीर से पानी निकाला जा सके। तो इसके लिए जो स्विमर्स है वो बुलाए जाते हैं और उनको नदी के अंदर भेजा जाता है, वही नदी के अंदर। वहां पर बहुत समय तक जो बहुत सारे जो स्विमर्स हैं वो जाते हैं अंदर, देखते हैं, लेकिन कहीं भी उनको गुरु महाराज की जो शरीर है वो नहीं मिलता। तो इसकी वजह से चारों तरफ एक चिंता का माहौल फैल चुका है। वहां पर लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज डूब गए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज जैसे परोपकार करते थे तो कहीं उनको घाटा घट गया होगा, कहीं मतलब माया, वो लॉस में चले गए होंगे, इसके लिए वो भाग गए, क्योंकि वो उनको पता था कि दौलत खान उनको इस चीज के लिए उनको नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए वो भाग गए। कई तरह की आप जानते ही हैं कैसे बातें होती हैं। जयराम जी दूसरी तरफ, उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो मनोबल है, वो थोड़ा टूट गया। वो किनारे में बैठ जाते हैं वहां पर, और उनके मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि अगर वो डूब गए तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो मेहता कालू जी को क्या बोलेंगे। मेहता कालू जी जो कि गुरु महाराज के पिताजी हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेदारी के ऊपर लाए थे गुरु महाराज को, और वो इस चिंता में पड़ जाते हैं कि अभी मैं क्या जवाब दूंगा। तभी बेबे नानकी जी, संगत जी आप देखोगे, हमने पिछले सेशंस में भी देखा है और आगे भी देखेंगे कि बेबे नानकी जी जो हैं
उन पे गुरु महाराज की इतनी कृपा होती है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, बेबे नानकी जी के अंदर की जो श्रद्धा है वो नहीं टूटती। तो हमें कहीं ना कहीं देखना है कि हम जो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम जब दुनिया में विचर रहे हैं इस दुनिया में, तो तब हमारी जो श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा भी बेबे नानकी जी की तरह। तो बेबे नानकी जी जो हैं जयराम जी को दिलासा देती हैं कि जो जग को तारण आया है, जो जग ये जो डूब रहा है, ये जो पूरा संसार डूब रहा है, किसमें डूब रहा है? ये जो पूरी दुनिया है वो आग लगी हुई है दुनिया में। मतलब पूरा संसार जो है ना, ये पूरा माया की जो जाल है उसमें फंसा हुआ है और डूब रहा है। डूबने का भाव ये कि लोग जो परमात्मा के लिए, परमात्मा का नाम जपने के लिए आए थे, वो पूरे ऑपोजिट चले गए हैं लोग वहां पर। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में ना संगत जी, ये जो पूरी जो दुनिया है ये दुख के सागर में डूब गई है। तो बेबे नानकी जी जयराम जी को दिलासा देती हैं कि वो जो करतार है, वो जो तारने आए हैं लोगों को, जो बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए आए हैं, वो खुद कैसे डूब सकते हैं। तो एक तरफ बेबे नानकी जी वहां पर दिलासा दे रही है, एक तरफ जयराम जी निराश बैठे हैं। वहां पर नदी के पास लोग इकट्ठे हुए हैं और एक तरफ माता सुलखनी जी जो है, जो कि गुरु नानक देव जी पातशाह के जो महल हैं, वाइफ है, तो वो वहां पर और उनके दो बच्चों को देखकर वो थोड़ी भावुक हो जाती है, रोने लग जाती हैं वो बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से जो है चारों तरफ चिंता का माहौल है। ऊपर से उस तरफ हम देखें तो दौलत खान जो है, दौलत खान को भी एक अंदर से निराशा है कि मेरा जो एक बहुत अच्छा मोदी था, बहुत अच्छे से मतलब कि उनका जो प्रॉफिट होता था, तो वो मोदी भी चला गया। सो ऐसे चारों तरफ बहुत तरह की बातें हो रही हैं। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो गुरुद्वारा श्री बेर साहिब की, तो ये वो गुरुद्वारा वहां पर स्थित है आज भी सुल्तानपुर में, जहां से गुरु महाराज वहां से अंदर गए थे। वहां जहां पर दातन गुरु महाराज जहां से दातन करके जब अंदर गए थे, वहां पर आज गुरुद्वारा श्री बेर साहिब स्थित है। आगे चलते हुए हर जगह गुरु महाराज की जो बॉडी है, जो शरीर है, उनको ढूंढा जाता है। और 2 दिन बीत गए और गुरु महाराज के शरीर का कुछ पता ना चला। जो पूरी नदी है उसकी छानबीन की गई, जो स्विमर्स थे, जो बाकी जो नाव चलाते थे, जो भी संबंधित लोग थे, वहां पर उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन गुरु महाराज का शरीर नहीं मिला। तो इसकी वजह से जो है बहुत हैरानी भी हुई लोगों को कि शरीर ही नहीं है। ऊपर से कई लोगों में निराशा भी फैल गई। तो बेबे नानकी जी जो हैं, वो क्या करती है कि 2 दिन तक बेबे नानकी जी के अंदर इतनी श्रद्धा है कि गुरु महाराज जरूर बाहर आएंगे। तो बेबे नानकी जी अपने सेवक को हर रोज, जो सेवक जो कपड़े पकड़ते थे गुरु महाराज के, उनको हर रोज भेजती थी नदी की तरफ कि गुरु महाराज बाहर आएंगे, तुम खड़े रहो यहाँ। हर रोज सुबह भेजती थी। तो बेबे नानकी जी के अंदर बैराग आ गया, बेबे नानकी जी के अंदर वो तड़प आ गई और बेबे नानकी जी वहां पर भक्ति में बैठ गई। बेबे नानकी जी ने वहां पर गुरु महाराज के चरणों का ध्यान टिकाया और बेनती की, गुरु महाराज को बेनतियां करनी शुरू कर दी। बेबे नानकी जी ने बेनती की कि अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है कि भगवान की जो खुद है गुरु महाराज, और इस जग को जो तारने आए हैं, जो इस युग में, इस काले दौर में, इस कलयुग में जो लोगों को निकालने आए हैं, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो एक दिन में मतलब दर्शन हो जाए। तो वो दर्शन की चाहत से बेबे नानकी जी सुबह से बैठती हैं और रात तक वहीं के वहीं बैठी रहती हैं, वो अपनी आंखें नहीं खोलती। तो अभी एक सवाल पैदा होता है कि गुरु महाराज गए कहां? अगर शरीर ही नहीं मिला तो गुरु महाराज जब नदी के अंदर गए तो फिर वहां से गए कहां गुरु महाराज? तो वहां पर
जो इतिहास में वर्णन आता है इस घटना का, वो इस प्रकार आता है कि जब गुरु महाराज उस नदी के अंदर जाते हैं तो वो सीधा सचखंड की ओर जाते हैं। तो सचखंड इस संगत जी इट्स लाइक कई लोग बोलते हैं कि आपकी एक अवस्था है सचखंड, और कई बोलते हैं कि वहां पर एक रेल्म है, एक जैसे अर्थ है, तो वैसी एक जगह है जहां पर निरंकार खुद बसता है पूरी दुनिया को। सो वहां पर गुरु साहब जाते हैं और वहां पर जो परमेश्वर है खुद और गुरु महाराज के बीच एक वार्तालाप होती है जो कि दर्ज है। अभी जो निरंकार है वो खुद शरीर धारण करके गुरु नानक देव जी के रूप में आए हैं। तो ये जो इतिहास का जो एक अनोखी घटना जो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो निरंकार ज्योत है परमात्मा की, वो इंस्ट्रक्ट करते गुरु महाराज को कि जैसे निरंकार को हम परमेश्वर बोलते हैं ना, कि परमेश्वर है जो सब जीवों का, जो सब जीव के अंदर आत्मा बसती है, तो वो आत्मा जैसे है तो परमात्मा जो आत्मा से भी जो जो एक तरीके से हम ले लें कि जो मूल है सब आत्माओं का परमात्मा। तो अगर निरंकार ज्योत और गुरु साहब के बीच में जो बात आती है कि अगर मैं परमात्मा हूं, तो गुरु नानक देव जी पातशाह को बोला जाता है कि तुम अगर मैं परमेश्वर हूं तो तुम गुरु परमेश्वर हो। भाव के इट्स लाइक कि एक चीज आपको दिख रही है और दूसरी चीज आपको नहीं दिख रही। गुरु आप देख सकते हो अपनी आंखों से, निरंकार ज्योत को आप नहीं देख सकते, लेकिन वो हर एक कण कण में है। तो वैसी एक वार्तालाप लिखी जाती है इतिहास में कि वो जो निरंकार ज्योत और जो गुरु है जो कि सरगुण रूप है, सरगुण मीन्स द वन विच वी कैन सी फ्रॉम आवर आईज, तो उसके बीच में वार्तालाप लिखी है। दोनों फॉर्म एक ही के हैं। तो वहां पर वार्तालाप होती है कि अगर मैं परमेश्वर हूं तो आप गुरु परमेश्वर हो। गुरु परमेश्वर का भाव कि जो तुम्हें परवान है, अगर हम गुरु को परवान हो गए ना, अगर गुरु महाराज खुश हो गए तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर को खुश हो गए। तो जिसको भी जो भी गुरु महाराज को पसंद आ जाते हैं, जब हम रहत फॉलो करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम सेवा करते हैं, हम क्यों करते हैं? जब हम नाम जपते हैं, हम क्यों जपते हैं? ताकि वो परमेश्वर खुश हो जाए। तो जब हम गुरु को खुश करते हैं तो इसका मतलब वो परमेश्वर ने एक तरीके से बताया हमें कि अगर आप गुरु को खुश कर रहे हो इसका मतलब आप मुझे खुश कर रहे हो। और फिर वो जो निरंकार है, जो निरंकार रूप है भगवान का, दैट वो गुरु साहब को उपदेश देते हैं कि अब जो जिसके लिए धरती पे वो जो जोत प्रकट हुई थी ना गुरु नानक देव जी पातशाह की, अब जो वो कारज करने का समय आ गया है। तो फिर वो जो नाम की जो दात है, जो नाम जो हम जपते हैं ना आज संगत जी, वो इस समय दी गई थी। तो उन्होंने बोला था कि नाम, जैसे संगत जी यहाँ पर आजकल जो पखंड होता है बहुत ज्यादा नाम के, कई जो होते हैं वो कुछ भी नाम दे देते हैं, या फिर मतलब गुप्त रखते हैं, जैसे कि कान में बोला जाएगा बाकी नहीं बोला जाएगा और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन उस परमेश्वर ने क्या बोला था, वो जो निरंकार रूप है, जो पूरे खंड ब्रह्मांडों का जो मालिक है, उन्होंने गुरु के रूप में कहा कि आपको दुनिया में इस नाम को प्रकट करना है। प्रकट मीन्स कि नाम एग्जिस्ट करता है दुनिया में। वो जो शब्द है, जो गुरबाणी हम पढ़ते हैं अभी भी, वो गुरु नानक देव जी के पहले भी थी। वो हमें दिखता नहीं था बट वो था, इट वॉज प्रेजेंट देयर। तो इसलिए गुरु को बताया गया कि तुम्हारा जो कारज है वो ये है कि ये जो पूरे दुनिया, पूरी जो सृष्टि है, इसको वो नाम जो है ना, जो नाम के आश्रय जो पूरे खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं, उसको प्रकट करना है इन विजिबल फॉर्म। तो वो जो कारज है, वो निरंकार जो करने आए थे, जिसके लिए शरीर धारण किया था उस ज्योत ने, तो वो किया गया कि तुम, अगर मैं परमेश्वर हूं तो तुम गुरु परमेश्वर हो, और इस जग में वो जो नाम है उसको प्रकट करो।
तो तब कहा जाता है कि गुरु महाराज ने वहां सचखंड में जो नाम की जो महिमा है वो उचारी थी कि अभी जैसे, और ऊपर से एक और चीज कि नाम को प्रकट तो करो ही, लेकिन जो जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी संगत जी हमने फर्स्ट सेशन में, अगर कोई जुड़ा हुआ है फर्स्ट सेशन से, तब हमने डिस्कस किया था कि आज के ज़माने में जो अंधकार है वो क्यों है। हमने डिस्कस किया था, अभी टॉक्ड अबाउट, हम अपने जो बीच बीच में जो सेशंस आते हैं उसमें भी हम लर्निंग्स के तौर पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे में एक तू मैं वाली भावना है कि हम कहते हैं कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, भले वो किसी भी तरीके से हो, भले वो जेंडर बेसिस पे हो, भले वो कास्ट बेसिस पे हो, भले वो कंट्री बेसिस पे हो, भले वो रिलीजियस बेसिस पे हो। तो वहां पर जो परमेश्वर ने बोला था कि जो सच्चा नाम है ना उसको प्रकट करो, और जितने भी पखंड किए जाते हैं, संगत जी आप जानते हो कि धर्म के नाम पे पखंड इज अ वेरी कॉमन थिंग। आपको बोला जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी, आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं, स्पिरिचुअलिटी कर करके आपको फिर वो सुपरस्टिशंस में ही फंसा देते, और जहां से यू कांट कम आउट। सो वो जो सच का जो प्रकट करना था, तो परमेश्वर ने बोला कि ये जो अंधकार है प्रकट करो अभी इस नाम को। तो वहां पर जो गुरु महाराज जो नाम की जो महिमा बताते हैं, जो हम नाम जपते ना संगत जी, हम क्यों आप बहुत जगह पे सुनते हो कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो, कि गुरबाणी पढ़ो सिमरन करो, क्यों बोलते हैं? तो उसका गुरु महाराज ये गुरबाणी में दर्ज है, तो ये गुरु महाराज में सचखंड में उचारा था कि वो उस नाम की महिमा क्या है। तो हम इसके बस समरी में जाएंगे, हम पूरा शब्द पढ़ लेंगे एक बारी, और फिर हम उसकी समरी में जाएंगे कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, श्री राग महला पहला, कोटि कोटि मेरी आरजा, पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गफै न देखा, सपने सोड़ न थाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड़ अखा नाओ, साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखना, जे पावै करे तमाए रहाओ। गुरु महाराज यहां पर कहते हैं कि अगर मेरी उम्र मिलियंस ऑफ ईयर्स भी हो जाए, अभी संगत जी मिलियंस ऑफ ईयर्स किसी की उम्र हो जाए, तो महाराज कहते हैं अगर मेरी मिलियंस एंड बिलियंस ईयर की उम्र हो जाए, और अगर मैं हवा के आश्रय जीऊं, मुझे खाने पीने की जरूरत ना हो, चंद सूरज दोए गफै न देखा, सपने सौण न थाऊं। गुरु महाराज यहां कहते हैं कि अगर मैं एक गुफा में जाके अगर मैंने इतनी भक्ति करूं, इतनी समाधि लगाऊं कि दिन रात मैंने बहुत हजारों साल तक दिन रात ना देखूं, और एक ही गुफा के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हवा के आसर भी अगर समाधि लगा के बैठूं ना, तो भी तुम्हारे नाम की जो कीमत है वो कहीं नहीं जा सकती। फिर गुरु महाराज कहते हैं, साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखना, जे पावै करे तमाए रहाओ। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो खुद अपनी जगह पे स्थित है, मतलब कि किसी ने उसको बनाया नहीं है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, वो खुद ही अपनी जगह पे स्थित है। और महाराज कहते हैं कि हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे गुण सुने हैं भगवान के, जैसे हम विचार कर रहे हैं सेशन के बारे में, तो वैसे ही कई जगह पे डिफरेंट धर्म में वो एक भगवान की उस्तत होती है। तो महाराज कहते हैं कि हर जगह मैंने बहुत सारी उस्तत सुनी है, लेकिन तो भी तेरी कीमत नहीं पै सकती, तो भी तेरे गुणों की हम कह नहीं सकते कि वो भगवान के कितने गुण हैं। फिर आगे महाराज फरमान करते हैं कि कुसा कटियां वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी सेती जालियां, पसम सेती रल जाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ अखा ना। महाराज कहते हैं यहाँ पर कि अगर मेरे जो बॉडी है वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाए, और उसको फिर आग में फेंक दिया जाए ना, और उसको एशेस में मिला दिया जाए, इतना जप तप करके भी तेरे नाम की कीमत नहीं पड़ सकती। संगत जी हम इसको थोड़ा कंटेक्स्ट हम ले लें, जैसे डिफरेंट रिलीजन्स हैं,
तो उनके अपने अपने तरीके हैं भगवान तक आने के लिए। कई व्रत रखते हैं, कई अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कई समाधि लगाते हैं, कई जो उल्टा लटक के जो अपना जो ध्यान एकाग्रित करते हैं, कई नमाज अदा करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं संगत जी। तो महाराज उस सब का एक एक तरीके से बता रहे हैं कि ये सब भी हम कर लेना हजारों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो भी वो नाम जो है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं कि पंखी होए के जे पवा, सह असमानी जाओ, नदरी किसे न आवो, ना किछ पिया न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवल आखा ना हो। महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं एक पंछी हूं जो इतनी ऊंची उड़ सके कि मतलब वो जो स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग वो एक ही बार में उड़ती जाए, मतलब थके ही ना, और इतनी ऊपर उड़ती जाए। अगर वो बर्ड जो है, अगर वो किसी को, मैं इतनी ऊपर उड़ जाऊं कि दिखूं ही ना किसी को, और खाने पीने के बगैर ही रहे वो बर्ड, इतनी ऊंचाई उड़ के भी, इतनी ऊंचाई उड़ के भी तेरे नाम की कीमत नहीं पड़ सकती। फिर आगे महाराज कहते हैं, नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मसू तोट ना आवई, लिखण पौन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हों केवल अखा ना हो। महाराज कहते हैं कि अगर मेरे पास पेपर्स हो, मतलब बहुत सारे कागज हो, और मैं लिखता जाऊं उस पे, और मेरी जो स्पीड है वो हवा की तरह हो, और मैं लिखता जाऊं भगवान के गुण, तो भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती। अगर मैं लाखों साल भी लिखते जाऊं ना, तो भी तेरी नाम की कीमत नहीं पड़ सकती। तो संगत जी, ये छोटा सा जो चीज है, गुरु महाराज ने हमें बताया कि जो सिमरन है, जो मूल मंत्र कर रहे हैं, जो गुरबाणी पढ़ रहे हैं, उसकी महिमा क्या है। तो ये एक जस्ट जैसे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर नाम की महिमा कही गई। फिर जो वहां पर मूल मंत्र और गुरु मंत्र दिया जाता है गुरु महाराज को, कि ये जो ज्वेल है, इसको आपको धरती पे लोगों को देना है, भले वो कोई भी हो। और आपको इस पखंड जो है, और जो पॉलिटिकल तौर पे लोग ऑप्रेस्ड हैं, वहां से लोग बाहर निकल सकते। तो वहां पर फिर जब भगवान है, जो निरंकार ज्योत है, वो फिर वहां से जो मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी पातशाह को दिया जाता है इस जग में फैलाने के लिए, वो होता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। तो संगत जी, मूल मंत्र दिया जाता है और फिर गुरु मंत्र दिया जाता है, वो है वाहिगुरु। तो ये दोनों जो नाम है, ये जो ज्वेल है, हमने क्या कीमत है इनकी। वैसे तो कीमत पाई नहीं जा सकती, पी तेरी कीमत ना पवे, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। लेकिन एक उदाहरण में देख लिया कि कितना ऊंचा है नाम। और ऊपर से इसके बारे में भाई गुरदास जी भी वर्णन करते हैं इस दृश्य का, जो घटती है वाई नदी में। वहां पर बताया जाता है, भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। कई इतिहासकार यहाँ पर लिखते हैं कि गुरु नानक देव जी पातशाह, जब वो नाम उनको दिया जाता है लोगों में फैलाने के लिए, तो वहां पर एक दात और मांगी जाती है। वो किसकी? गरीबी की। गरीबी डज नॉट मीन पॉवर्टी हियर, गरीबी मीन्स निम्रता। क्योंकि संगत जी, हमने बहुत सेशंस में डिस्कस किया है कि जैसे एक बर्तन, जब हम कभी दूध गर्म करते हैं ना, तो हम पहले बर्तन तैयार करते हैं, उसको साफ करके। पुराने जमाने में लोग उसको धूप में रखते थे ताकि वो सूख जाए, और फिर जो दूध डाला जाता था। वैसे ही जो बर्तन है ना संगत जी नाम का, वो निम्रता है। अगर आप में निम्रता होगी तभी वो नाम अंदर जाएगा, वरना
महाराज फिर कहते हैं कि जो अहंकार है और नाम दोनों एक जगह पे नहीं बसते, या तो आपके अंदर अहंकार होगा या तो आपके अंदर नाम हो। इसलिए गुरु महाराज ने हमें सेवा की बख्शिश की कि आप जब सेवा करोगे तो तब आपके अंदर से हम मैं निकल जाए, और नाम की दात बख्शी, और नाम की दात तो के उसका कंपैरिजन ही नहीं है। फिर यहाँ पर मूल मंत्र की पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ मूल मंत्र, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता मूल मंत्र की महिमा क्या है। कई ऐसे जीव हैं, कई लाख करोड़ जीव हैं जो मूल मंत्र के आश्रय उसको जप जप के बार बार पार हुए हैं। तो उसमें से ही एक घटना हम शेयर करेंगे, हम दो साखियां थोड़ी डिस्कस करके, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स Q&A। सो एक रागी सिंह होते हैं, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ कुछ साल पहले की। तो एक रागी सिंह होते हैं, उनका नाम है भाई गुरनाम सिंह जी, वो बटाला से होते हैं। तो वो वहाँ पंजाब के बाहर कीर्तन समागम लगाया जाता है गुरु अर्जन देव जी पातशाह के शहीदी पूरब के दौर पर। तो जब वहाँ पे कीर्तन समागम लगाया जाता है, आप जानते ही हैं कि गुरुद्वारा साहिब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिख ही जाते, सब जाते, सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। तो वहाँ पर एक हिंदू जो हिंदू लेडी थी, हिंदू बहन थी हमारी, तो उनका नाम था तन्ना देवी जी। तो वो अपने जो एक फ्रेंड है उनके साथ उन्होंने कीर्तन समागम अटेंड किया, और उनकी जो उम्र है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग थे हम। जब वो कीर्तन दरबार में जब बैठते हैं, जब कीर्तन करते हैं गुरनाम सिंह जी, तो तब उनको इतना रस आ जाता है अंदर से, बहुत ज्यादा उनको रस आ जाता है अंदर से। तो वो जब रस आता है उनको, तो वो बेनती करती, जब समागम खत्म हो जाता है तो वो रागी सिंह के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेनती है कि आप हमारे घर प्रवेश करो, हमारे घर प्रवेश करो और कीर्तन करो हमारे घर पे। वो इनवाइट करती हैं। तो वहां पर जो है, जो रागी सिंह जो होते हैं वो मान जाते हैं बात को, और घर पे जाते हैं। और घर पे वो देखते हैं कि जो जो तन्ना देवी जी होती है ना, वो विष्णु जी की उपासक होती है, विष्णु जी को मानने वाली होती है। तो उन्होंने वहां पर उनकी मूर्ति भी रखी होती है। तो जो कीर्तनी सिंह होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हैं पहले कीर्तन करने के लिए, क्योंकि संगत जी कीर्तन करने की भी एक मर्यादा होती है। सो आप जानती हैं कि जो सिक्खी में जो है वो बुत प्रस्ती नहीं करते, मतलब आइडल वर्शिप में नहीं मानते। तो इसलिए जो कीर्तनी है वो थोड़े हिचकते हैं। लेकिन तन्ना देवी जी के अंदर प्यार देख के ना, वो प्यार देख के वो उनके घर पे प्रवेश करके ना वो कीर्तन करते हैं। फिर जब वो भगवान के कीर्तन करते हैं, तो तब जब वो भगवान के कीर्तन करते हैं तो तन्ना देवी जी बहुत उनको रस आता है अंदर से। वो आनंद की जो भावना है ना, वो उमड़ पड़ती है, मतलब बाहर बाहर तक आती है। वो इतने आनंद में चले जाते हैं कि कोई उसका मूल नहीं है। फिर जब रागी सिंह जब जाने वाले होते हैं घर से, तो तब जो तन्ना देवी जी हैं वो रागी सिंह के पास जाती हैं और कहती है कि मुझे कोई मंत्र दे के जाओ, मुझे कोई मंत्र दे के जाओ। अभी संगत जी मंत्र कौन देता है? गुरु देता है। तो इसलिए जो रागी सिंह जी जो है ना, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोई ऐसे मंत्र नहीं दे सकता, मैं ऐसे नाम नहीं दे सकता, वो पांच प्यारे ही दे सकते हैं। वो पांच प्यारे जो गुरु रूप हैं वही जो है नाम दे सकते हैं अमृत संचार के थ्रू, हम नहीं दे सकते नाम। लेकिन जो तन्ना देवी जी होती है वो बहुत बेनती करती है कि मुझे कोई मंत्र दे के जाओ। तो वो जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं जो रागी जत्थे को, रागी सिंह को, रागी मीन्स जो कीर्तन करने वाले हो जो, तो रागी सिंह को इतना जब वो प्यार में, वो भगवान के प्यार में पूरे ऊपर से नीचे तक प्यार से जब कहती है ना, तो रागी सिंह मना नहीं कर पाते। तो वो क्या कहते हैं कि आप मूल मंत्र कर लो। तो फिर उनकी जो जो पोती होती है वो आती है और वो एक पेपर लेके आती है। तो वहां पर जो रागी सिंह है वो वहां पर मूल मंत्र लिख देते हैं जो हमने पिछली अभी उचारा था। तो अभी जब वो पेपर में लिख देते हैं
तो वहां पर वो उनको दे के और चले जाते हैं। अभी 1 साल बाद फिर से गुरु अर्जन देव जी पातशाह का शहीदी दिहाड़ा आता है और फिर वहां पर उनको बुलाया जाता है वापस। तो वहां पर की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, तो वहां पर उनको पूछते हैं रागी सिंह कि वो जो माता जी पिछले साल आई थी वो कहाँ है, वो कैसी हैं। तो तब गुरुद्वारा कमेटी कहते हैं कि आपको आप हम हमारे मुंह से सुनना चाहोगे कि आपको उनसे ही सुनना है। तो वो गुरनाम जो रागी सिंह होते हैं वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई। तो कहते हैं हमें उनका घर पता है, तो हम खुद ही जाके पूछ लेते हैं। तो अभी वो जब तन्ना देवी जी के घर जाते हैं तो वहां पर वो दरवाजा खटखटाते हैं और उनकी जो पोती है वो दरवाजा खोलती है और दौड़ती दौड़ती जाती है कि दादी माँ आपके गुरु आ गए। तो गुरु संगत जी यहाँ पर सिक्खी में जो गुरु का जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी डिफरेंट दैन गुरु इन इंडियन कल्चर। तो हम जो टीचर्स हैं उनको भी गुरु कह देते हैं, लेकिन सिक्खी में जो गुरु है उसकी जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है। तो वो इंडियन कल्चर के हिसाब से वो कहते हैं कि आपके गुरु आ गए। सो तो तब तन्ना देवी जी जब नीचे आती है ना संगत जी, तो उन्होंने गात्रा धारण किया होता है, कृपान पहनी होती है। तो उनसे गुरनाम सिंह जी को पता चल जाता है कि इन्होंने अमृत छक लिया। तो वो वहां से पूछते हैं कि आप ऐसा क्या हो गया, मतलब इतना इतना बड़ा चेंज 1 साल में। तो तब तन्ना देवी जी उनको अपनी स्टोरी बताती कि हुआ क्या। उन्होंने वर्णन किया कि संगत जी यहाँ पर मूल मंत्र की जो पावर है वो हम बता रहे हैं, उसका हम एक छोटा सा तिनका हम विचार कर रहे हैं। तन्ना देवी जी कहती हैं यहाँ पर कि मैं जैसे ही आपने नाम दिया ना मुझे, वो जो पेपर में आपने मुझे मूल मंत्र लिख के दिया, मैं हर रोज उसको जपती थी। माला उन्होंने पकड़ ली और जपा उन्होंने। कहते कुछ दिनों बाद मुझे याद हो गया और फिर उन्होंने बिना पेपर देखे ही उन्होंने जपना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने जपना शुरू कर दिया तो वो कहती हैं कि मेरे अंदर से इतनी आनंद की बौछार हो गई क्योंकि मुझे दुनिया की सुध बुध नहीं रही। और जब सुध बुध नहीं रही तो उनको पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनको पता भी नहीं चला। ओके, सो एक्चुअली में हुआ क्या होता है कि जब वो उनकी सुध बुध नहीं रहती और वो उनकी उनकी जो आनंद के हाईएस्ट लेवल पे जब वो चली जाती हैं तो उनको पता चलता है, जब उनको थोड़ी सी होश आती है उनको पता चलता है कि वो विष्णुपुरी में है। तो संगत जी जैसे सचखंड एक रेल्म है तो वैसे ही विष्णुपुरी भी एक रेल्म है। तो जो जिसकी पूजा करते हैं उनको वैसे वैसे थान मिलते हैं। अभी ये ऐसा नहीं है कि आपको जन्नत नहीं मिल सकता, आपको जन्नत भी मिल सकता है। अगर आप जन्नत के लिए एम करोगे, आप जन्नत के लिए भक्ति करोगे, आपको जन्नत मिलेगा। अगर आपको विष्णुपुरी के लिए एम करोगे, आप विष्णु जी की उपासना करोगे, तो आपको विष्णुपुरी जाने को मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको आपके उसके ऊपर होता है। लेकिन जपजी साहिब में वर्णन आता है कि वो भगवान जो खंड ब्रह्मांड के मालिक है वो कहाँ है। महाराज कहते सचखंड वसै निरंकार। तो वहां पर विष्णुपुरी में वो जब जाती हैं तो वहां पर उनका मन नहीं लगता, वहां पर कीर्तन नहीं हो रहा होता। तो वो कहती है मुझे वहां पर लेके जाओ जहां पर कीर्तन हो रहा हो। तो वहां पर विष्णुपुरी में जो सोल्स होती हैं तो वहां पर वो उनको कहती हैं कि उन इशारा करती है उनके पास कि वो जो आपको दिख रहा है ना वो सचखंड है, वहां पर कीर्तन होता है, आप जा सकते हो, हमें अनुमति नहीं है जाने। तो वहां पर वो जो तन्ना देवी जी हैं वो सचखंड की ओर चली जाती है। वो कहती हैं कि वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, 24 घंटे वहां पर कीर्तन ही चल रहा है। तो वहां पर इतने प्रकाश हो रहे होते हैं, वहां पर इतना कीर्तन, इतना आनंद हो रहा है वहां पर। वो कहती है मैं बाजू में ना वहीं बैठ गई और कीर्तन सुनने लगी। तो जब वहां पर कीर्तन वहां पर जब खत्म हुआ तो जब एक लंबे चौड़े से निहंग सिंह आते हैं। तो निहंग सिंह संगत जी जैसे आपने देखा होगा ब्लू ड्रेस में जो होते हैं, जो मिलिट्री होती है गुरु महाराज की, आपने देखा होगा फौज। तो एक लंबे चौड़े आते, बर्छा लेके आते। तो वहां पर वो बर्छा लेके आते हैं। वो कहते हैं आप यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि सचखंड में हर एक को अनुमति नहीं है, आपका जब तक वो लेवल नहीं आ जाता नो वन कैन गो देयर। तो वहां पर बर्छा लेके आते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसे यहाँ आ गए।
तो वहां पर फिर जो प्रकाश होते हैं वो तन्ना देवी जी डिस्क्राइब करती है कि वहां पर इतना प्रकाश होता है ना, वहां से आवाज आती है कि ये मूल मंत्र की बख्शिश है, ये मूल मंत्र की बख्शिश है, इसके लिए उनको अनुमति मिली यहाँ पर आने के लिए। वो निहंग सिंह एक्चुअली इसलिए वो रोकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने तो अमृत नहीं छका, ये कैसे आ गए यहाँ पर। तो वहां पर वो जोत कहते हैं ये मूल मंत्र की बख्शिश है, इसलिए यहाँ पर आप है। तो फिर उनको बोला जाता है तन्ना देवी जी को कि आपको हम समा देते हैं, आप वापस धरती की ओर जाओ, ओके, अब अमृत छको और फिर यहाँ पर आपको सदीवी के लिए रहने को मिल जाएगा, फॉर एवर, फॉर एवर। तो वहां पर फिर जो तन्ना देवी जी उठती है ना, जब तन्ना देवी उठती है ना, तब उनको कब वो जलाने के लिए लेके जाया जाता है। वो बीच में ही उठ जाती है और सब डर जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखोगे किसी की सांस चली गई है, आप उनको लेके जा रहे हो शमशान घाट में और वो उठ जाए तो वी ऑल्सो नो के कैसा लगेगा हमें यार। तो वैसे ही तन्ना देवी जब जब उठती हैं तो सब डर जाते हैं वहां पर। और फिर वहां पर जो है उनको तन्ना देवी जी को नीचे लाया जाता है और फिर वहां पर वो तभी से बेनती करती है कि मुझे अमृत की दात चाहिए, अमृत की दात चाहिए, बेनती करती गुरुद्वारा कमेटी के पास जाती है, मुझे कहती बेनती है कि मैं अमृत छकाऊं, मुझे अमृत छकाऊं। लेकिन गुरुद्वारा कमेटी वहां पर नहीं कहती, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म के नाम पे कैसे भड़काया जाता है लोगों को। तो गुरुद्वारा कमेटी वहां पर उनको मना कर देती है, लेकिन वो कहते कि नहीं, अगर मुझे अमृत की दात नहीं मिलेगी मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ। तो जब उनका निष्ठा देख के जो गुरुद्वारा कमेटी है और उनके परिवार वाले मान जाते हैं और फिर उनको अमृत संचार की दात होती है। तो जब ये पूरी चीज गुरु नानक सिंह जी को बताई जाती है, जो रागी सिंह जो आए हो, तो उनको बताई जाती पूरी चीज, और फिर उनको बताया जाता है कि इस डेट को मैं ये शरीर छोड़ के जाऊंगी, उस दिन भी आप कीर्तन करने आओ। तो वो टाइम जो मिला था वो अमृत की दात लेने के लिए मिला। तो वो एग्जैक्टली जिस टाइम पर उन्होंने बोला होता है उसी दिन जो है तन्ना देवी जी अपना शरीर छोड़ के चली जाती हैं और गुरु नानक सिंह जी उनके जो अंतिम संस्कार में जो होता है वो कीर्तन करने के लिए आते हैं। तो वो जो कुछ पल थे सचखंड में जो तन्ना देवी जी को मिले, वो मूल मंत्र की बख्शिश से। तो ऐसा नहीं कि संगत जी के मूल मंत्र सिर्फ सिख ही करेंगे, और ऐसा नहीं है। सबको जगत गुरु बोलते हैं गुरु नानक देव जी पातशाह को, कई नानक पीर बोलते हैं, कई गुरु नानक देव जी बोलते हैं, कई जगह पे कई नाम है गुरु महाराज, सब धर्म के गुरु हैं। तो फिर वहां पर जो है तन्ना देवी जी सदीवी दौर के लिए सचखंड में बस जाती हैं। और एक जो दूसरी स्टोरी जो आती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अयूब खान, उनकी आती है कि वो बचपन में जो है थोड़े वीक स्टूडेंट थे। तो वहां पर जो है वो जब रास्ते से जाते थे, संगत जी आप पहले संगत जी आपको पता होगा, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जब सुनोगे तो तब बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता था स्कूल के लिए या किसी के लिए भी। तो वहां जब अयूब खान जब जाते थे ना, तो उनको हर रोज डांट पड़ती थी, बिकॉज ही वॉज अ वीक स्टूडेंट। तब एक दिन क्या हुआ कि उनको पता था कि अभी डांट पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, बीच में गुरुद्वारा साहब आता था, तो वहां पर जाके ना वो छुप गए वहां पर। तो वहां पर जब छुप गए, वहां पर जो ग्रंथी जी जो हैं वो आए और उन्होंने पूछा क्या बात हुई, क्योंकि बच्चे हैं अभी। तो बोलते हैं क्या बात हुई, तो वो कहता है कि भाई मुझे डांट पड़ेगी स्कूल जाके, क्योंकि मैंने काम नहीं किया अपना। तो वहां पर जो ग्रंथी जी होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ये मूल मंत्र करो। वो पूरा बताते हैं मूल मंत्र क्या है। बोलते हैं ये इसको तुम जपो तो आपको कुछ नहीं होगा। तो जो अयूब खान उनको थोड़ा दिलासा आता है और फिर वो जाते हैं स्कूल, और जिस दिन वो मूल मंत्र करके जाते हैं उनको डांट ही नहीं पड़ती, इसलिए उनका फिर भरोसा अंदर से बढ़ जाता। फिर उनकी एग्जाम नजदीक आई, वो फिर से ग्रंथी जी के पास गए कि अब क्या करूं, मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए। तो वो कहते हैं मूल मंत्र करो। तो वो वापस मूल मंत्र करते हैं, वापस नाम जपते हैं, मूल मंत्र करते हैं, और फिर से उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जो बच्चा इतना वीक था वह मार्क्स आ जाते हैं, और फिर जब बड़े होके जो भगवान की इतनी बख्शिश हो जाती है कि वो प्रेसिडेंट बन जाता है पाकिस्तान। तो वो ये उन्होंने वर्णन किया अयूब खान ने, और उनके घर के अंदर
जो है मूल मंत्र लिखा हुआ है गुरमुखी में भी और उर्दू में भी, तो ये आज तक हम देख पाएंगे। सो ये जो बख्शिश है गुरु मूल मंत्र की संगत जी, इसको हम सीरीज हमने इसी के लिए शुरू किया था कि हम गुरु नानक देव जी को जस्ट एज ए रिलीजियस हेड, एज ए रेवोल्यूशनरी, एज ए सेंट ना छोड़ दें। गुरु महाराज जो है वो बहुत ऊंची है। एंड आज का टाइम, आज हमने देखा, हमने जो पूरा जो टाइम है आज हमने उसी पे लगाया है कि आपको जब बोला जाता है कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो, क्यों बार बार वही बोला जाता है? आई नो कि आपको एक टाइम पे आके फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या नाम जपो जपो जो, है ना, लेकिन संगत जी नाम जपने से ही उदार हो। उसके अलावा कोई भी आपने देखा इस नाम की महिमा हम कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज हमने देखी कि जो मूल मंत्र है, जो बख्शिशें हैं गुरु मंत्र मूल मंत्र की, आप देखोगे कई हिंदू परिवार हैं, कई मुसलमान परिवार हैं, कई जो परिवार ऐसे हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो गुरबानी पढ़ते हैं और सुकून महसूस करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, कई मूल मंत्र का जाप करते हैं, बहुत सारे करते हैं और अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं। तो ये जो है वो धर्म से बहुत परे है, बहुत ऊंचा। तो अभी गुरु महाराज कैसे बाहर आते हैं 3 दिन बाद, महाराज वापस प्रताप अपना दिखाते हैं असली वाला, दुनिया में नदी से बाहर आते हैं और क्या उपदेश देते हैं पूरी दुनिया के लिए। और फिर उसके आगे हम आगे और विचारेंगे कि कैसे हमें जीवन में विचरना है। सो वो कैसे हम गुरु महाराज की जिंदगी से देख सकते हैं, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। सो इतनी बेनती परवान करनी जी, पुल्ला चुका लिखे माँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।